चलो एक क्वेश्चन लिखो बेज थ्योरम का। कपड़ा मेरा कहाँ गया? लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। द स्टूडेंट, सुनो बात ना करना। द स्टूडेंट इन ए कॉलेज it is known that 60% residing in hostel and 40% are day schooler. Not residing in hostel, इसका मतलब कि जो हॉस्टल में नहीं रहते, घर से आते हैं। The hostel previous year result report that 30% of all student who residing in hostel attain A grade and 20% of day schooler attain A grade. In their annual examination, at the end of year, one student is chosen. One student is chosen. ये कई साल क्वेश्चन आया है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। एट रैंडम फ्रॉम, वे वाला भी आया है जो ट्रक ड्राइवर वाला बताए थे, स्कूटर ड्राइवर, वे वाला भी कई साल आया है। chosen at random from the college he has an A grade. What is the probability? What is the probability that the, देखो, student
इज हॉस्टलर LIER, तो इस बात की कितनी संभावना है कि वह हॉस्टल वाला लड़का होगा। ठीक है, एक लड़का चुना जाता है, ये पाया जाता है कि उसने A ग्रेड हासिल किया है, तो इस बात की कितनी संभावना है कि वो हॉस्टल में रहने वाला लड़का है, घर से आने वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों हॉस्टल से आने वाले भी A ग्रेड हासिल किए थे और हॉस्टल में न रहने वाले भी A ग्रेड हासिल किए थे, और इसमें एक लड़के को चूज किया गया, पाया गया कि वे A ग्रेड हासिल किया है, तो इस बात की कितनी संभावना है कि वे हॉस्टल का रहने वाला स्टूडेंट है। ठीक है, घर से आने वाला स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार का है ना माहौल। हाँ हाँ, क्वेश्चन लिख लेना। लिखो अब इसका सलूशन। लेट even a student even be the event a student is residing in hostel and E2 be the event a student is not residing in the hostel ठीक है, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या होगा 60/100, 60% है ना, तो 60/100 कर लो, और P ऑफ E2 40%, तो 40/100, 40/100। लेट कैपिटल A बी द इवेंट ए स्टूडेंट अटेन। ये मतलब स्मॉल वाला ए जैसा है ना? हाँ, स्मॉल वाला ये है, विदा स्मॉल ए बना लो यहाँ। अटेन ए ग्रेड, ठीक है, तो P ऑफ ए अपॉन हॉस्टल में रहने वाले ए ग्रेड हासिल करने की प्रोबेबिलिटी, जबकि वह हॉस्टल में रहता हो, कितने हैं 30% स्टूडेंट, यही ना, तो 30 क्या हो जाएगा 100, और ए ग्रेड हासिल किया हो हॉस्टल में ना रहता हो, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 20%, इसका मतलब 20/100। तो अब बाई वेज थ्योरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, थ्योरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, P ऑफ E1 अपॉन ए ग्रेड हासिल किया है, इस बात का पता है, तो वह हॉस्टल का रहने वाला हो, इसकी संभावना। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हॉस्टल में रहता हो, ए ग्रेड हासिल किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि हॉस्टल में न रहता हो, ए ग्रेड हासिल किया हो, ये टोटल आउटकम हो गया। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, हॉस्टल में रहता हो और ए ग्रेड हासिल किया हो। तो क्या लिखोगे, P ऑफ E1 P ऑफ ए अपॉन E1, ये फेवरेबल आउटकम है, और कंडीशन तो दोनों में है ए ग्रेड वाली ना, P ऑफ E1 P ऑफ ए अपॉन E1, और P ऑफ E2 और P ऑफ ए अपॉन E2, ये वैल्यू पुट कर दो सबकी। तो क्या है, P ऑफ E1 अपॉन ए, तो P ऑफ E1 क्या है 60/100, और P ऑफ ए अपॉन E1 क्या है 30/100। इसमें क्या होगा 60/100 इंटू 30/100, और प्लस इसके बाद P ऑफ E2 क्या है 40/100 और इंटू 20/100।
कहाँ जा रहे हो? साइंस की कॉपी लेने। कितने बजे आओगे? अब क्या होगा, इसको ये 0 0 काट दें, इसका 0 0 काट दें, यहाँ से 0 0 काट दें, कुछ छोटा हो जाए, है ना। अब क्या होगा, 6 18/100। ऐसे यहाँ पे 100 1/100 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 18 + 8। ये 100 फिर से उड़ गया, बचा क्या, P ऑफ E1/A 18/18 8 26, फिर से कट जाएगा ना, 9 और ये 13, तो 9/13। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। ऐसे क्वेश्चन रहते, एक पेज में क्वेश्चन नहीं लिखा रहता है पेपर। क्वेश्चन लिखो, ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, फ्रॉम, लगाए होंगे ना एक बार कॉपी चेक कराने के लिए। कहाँ स्कूल में? हाँ, ये पढ़ाया नहीं है। अच्छा, पढ़ावे नहीं किया इसको। एक आठ बता दिए होंगे, वो पेन वाला, बाल वाला। ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। अच्छा, पढ़ुए नहीं किए हैं। ना हम लोग से एक समोसा खिला दिया था, फिर गुस्सा हो गए। एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज नोन दैट द probability that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport, are respectively 3/10, 1/5, 1/10 and 2/5। ठीक है, ट्रेन से आने की संभावना क्या है, 3/10, बस से 1/5, स्कूटर से 1/10 और अदर वाहन से आने की 2/5। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट he will be late are 1/4, 1/3 and 1/12। if he come by train, comes by train, bus and स्कूटर। यदि ट्रेन से आता है तो उसके लेट होने की संभावना 1/4 है, यदि बस से आता है तो उसके लेट होने की संभावना 1/3 है, स्कूटर से आता है तो उसके लेट होने की संभावना 1/12 है रिस्पेक्टिवली। अन्य वाहन से आता तो उसके कोई पता नहीं है, इसका मतलब उस फिक्स है, उससे लेट ना होता होगा शायद।
ठीक है, एंड स्कूटर रेस्पेक्टिवली, but if he come by other means of transport, then he will not be late. यदि अन्य वाहन से आता तो लेट नहीं होता. देन ही विल नॉट बी लेट. व्हेन ही, देखो, व्हेन ही अराइव, ही इज लेट. He is late. तो what is the probability? What is the probability? What is the probability that he come by train? He come by train. ठीक है. यदि वो लेट पहुंचता है मरीज के पास, यदि वे लेट पहुंचता है मरीज के पास, इस बात का पता है, तो इस बात की कितनी संभावना है कि वह ट्रेन से आया होगा. ठीक है, इस बात की कितनी संभावना है कि ट्रेन से आया होगा. कौन? डॉक्टर. ठीक है, जबकि वह इस ट्रेन से आता है तो लेट होने की कितनी संभावना है? 1/4, 1/3, 1/12. ये उसके द्वारा है. बस से जब आता तो लेट होने की संभावना है. ये स्कूटर से आता लेट होने की संभावना 1/12 है. अदर वाहन से आएगा, ऑटो करके आएगा, तब नहीं होगा लेट. ठीक है. हाँ, वो तो वो उस पर अधीन रहेगा ना. वो पहले से पकड़ ले चला आए, और बस उस तब दूसरों के अधीन रहती है. कहीं कुछ हो भी सकता है. टायरे पंचर हो गए. हाँ लेट हो गई, क्या होगा? हाँ, लोहे का टायर पंचर हो सकता लिखो आगे इसका. लिखो, चलो इसका सलूशन. लेट कैपिटल ई बी द इवेंट दैट the doctor visit the patient लेट पहुंचने की संभावना को हम क्या मान लिए? इवेंट को ई मान लिए. एंड लेट T1, T2, T3, T4 be the event that the doctor come by train, bus, scooter and other means of transport. Respectively. तो क्या होगा इसमें? आपको दिया है P of T1 इज इक्वल टू 3/10, P of T2 इज इक्वल टू 1/5, P of T3 इज इक्वल टू 1/10, P of T4 इज इक्वल टू 2/5.
तो यदि वे देखो, यदि वे ट्रेन से आता है तो लेट होने की संभावना, ठीक है, यदि ट्रेन से आता है T1 तो लेट होने की संभावना क्या होगी 1/4। यदि वे बस से आता है तो उसके लेट होने की संभावना 1/3। यदि वे किससे आता है, स्कूटर से आता है तो उसके लेट होने की संभावना 1/12, ठीक है। अब P ऑफ E अपान जब अदर वाहन से आता है तो लेट होने की संभावना 0। अच्छा डॉक्टर हमारे लिए कभी लेट ही तो होता है, तेरी सारी प्रोबेबिलिटी कैसे करते हो? रोज गए तो देयरफॉर वाई बेस थ्योरम, कहता मैं लेट कब नहीं होऊंगा, किसी नहीं बोलता किसी से भी तो मेरे डेट में कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी बर्बाद कर देगा तू। सूर्यवंशम में नो एग्जेक्शन देखे हो। शुरू वैसे 50 बार आई थी, 50 बार देखा, 50 बार अब टीवी में आती है, मैं बता रहा हूँ। अगर एक दिन बैठा, अब अगर तो आप- पूरा दिन अगर देखना कोई टीवी चाहे, उस पूरे दिन में एक मतलब 2 से 3 घंटा सूर्यवंशम जरूर दिख जाएगी उसको। हाँ। आती रहती है, रोज आती है रोज। मतलब ते खीर खवाई की बनती है। बाई बेच ते खीर खवाई। खीर खिलाने का मजा वो खाने में नहीं है। बेच थ्योरम, नहीं तुम पाते हो। अनिस खीर बहुत अच्छा है। देयरफॉर बाई बेस थ्योरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बोली? P ऑफ क्या निकालना है आपको, T1 अपान E1, T1 अपान E ना, T1 अपान E, तो क्या लिखोगे P ऑफ T1 और P ऑफ E अपान T1। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम तो ये होगा P ऑफ T1 P ऑफ E अपान T1, फिर P ऑफ T2 और P ऑफ E अपान T2, P ऑफ T3 P ऑफ E अपान T3, P ऑफ T4 और P ऑफ E अपान T4, ठीक है। तो ये सब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 3/10 इंटू 1/4 अपान 3/10 इंटू 1/4 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 और प्लस आगे क्या है, आगे क्या है P ऑफ T4 क्या है देखो, हम मिटा दिए हैं, T4 देख में क्या? कोई मतलब नहीं है। जीरो है, जीरो है। वो तो 0 हो जाएगा है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आएगा 1/2 आ गया। ठीक है, जाओ आगे, कल क्वेश्चन बताएंगे और 4 बजे से। ठीक है, अगले संडे की तैयारी करते रहना, 12 से 3 टेस्ट होगा है ना। दिखाया नहीं थोड़ा सा चेक किए थे। वो कॉपी अब कहाँ मिलेगी, क्या मैं क्या क्वेश्चन में किया था, क्या गलती किया था तुम बताइए। क्वेश्चन बहुत सारी गलती की हो, क्या थोड़ी गलत, वो तो मैक्सिमम नंबर भैया दिए हैं, बताइए ना कैसे। हम पता। अब वो इतने दिन बाद आए तो कॉपी पता नहीं कहाँ रखी है। भूल लेना किसी दिन आके। दूरी कल के पिछले 2 दिन